गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार योगी के बुलडोजर मॉडल से अतिक्रमण का हिसाब कर रही है। राजधानी गांधीनगर में आज सुबह सुबह बुलडोजर ने अवैध कब्जों पर आक्रमण कर दिया। साबरमती नदी के किनारे जिन जिन अतिक्रमणकारियों ने घेर रखा था जमीन को, उसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। अभी करीब 250 अवैध निर्माण गिराए गए हैं। बुलडोजर अभी और गरजेगा क्योंकि कुल 700 अवैध निर्माण का वहां से सफाया होगा। दबान डिमोलिशन करके हटाने की कार्यवाही चल रहा है। कुल मिला के 600 दबान है, वो सारे नेक्स्ट फ्यू डेज में हटाया जाएगा। ये भूपेंद्र दादा का बुलडोजर है। जब तक एक एक अवैध कब्जे को नस्त नाबूद नहीं कर देता, तब तक ये चैन से बैठने वाला नहीं है। पीले पंजे का मैसेज साफ है, जिसने भी सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, उसका बुलडोजर से ऐसे ही हिसाब होगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में अतिक्रमणकारियों की सुबह बुलडोजर ने काली कर दी। सुबह 4 बजे के करीब बुलडोजर ने अवैध निर्माण पर धावा बोल दिया। जिसने सरकारी जमीन पर कब्जा करके घर बनाए थे, उसे नगर पालिका ने बुलडोजर से गिराकर धुआं कर दिया। गैरकानूनी किए गए दबाणों को दूर करने की कामगिरी हाल में चल रही है। आपको बता दें कि ये गांधीनगर के पेशापुर क्षेत्र है। इस इलाके में गैरकानूनी जो 700 से ज्यादा मकान होते हैं, वो दूर करने की कामगिरी चल रही है। अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई गांधीनगर के पेथापुर, जीईबी और साबरमती नदी के किनारे की गई, जहां सरकारी जमीन पर घर बना लिए गए थे, जिसे पूरी प्लानिंग के साथ गांधीनगर नगर निगम ने टारगेट किया। अवैध निर्माणों को बहुत पहले ही दस्तावेज पेश करने का फरमान भेजा गया था। 10 सितंबर को अतिक्रमणकारियों को आखिरी नोटिस जारी किया गया, जिसमें 7 दिन के भीतर निर्माण का वैध प्रमाण पत्र पेश करने को कहा गया। जब तय समय सीमा के भीतर एक भी अतिक्रमणकारी ने कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया, तो फिर तय हो गया कि किसी भी वक्त बुलडोजर गरजेगा और तारीख 18 सितंबर की चुन ली गई। गांधीनगर नगर निगम की टीम सुबह सुबह दल बल के साथ अपने टारगेट वाले इलाके में पहुंच गई और फिर एक एक अतिक्रमण को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। डेमोलिशन ड्राइव में 10 जेसीबी, 15 ट्रक और 700 से ज्यादा पुलिस वालों को तैनात किया गया, ताकि अगर किसी ने भी कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की तो फौरन उसका हिसाब कर दिया जाए। चूंकि अवैध निर्माण हटाने का नोटिस पहले ही दे दिया गया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो दुस्साहस करके जमे हुए थे। बुलडोजर से उनका कब्जे वाला प्लान जमींदोज हो गया। गांधीनगर कॉरपोरेशन અને આરએનબી જે जगह है, उनके ऊपर लगभग 1 लाख स्क्वायर मीटर्स की जमीन ऊपर दबान हुआ था काफी टाइम से। वो दबान हटाने की प्रयास चल रहा है। लगभग 20 टीम कॉरपोरेशन की तरफ से, आरएनबी की तरफ से तैनात है। 700 से ऊपर पुलिस कर्मचारी अधिकारी इस बंदोबस्त में जुड़ा है। साबरमती नदी के किनारे आज करीब 250 घरों और ढांचों पर बुलडोजर चलाया गया, लेकिन भूपेंद्र दादा के बुलडोजर ने अभी ब्रेक नहीं लिया है। अभी तो उसे 450 अवैध निर्माणों को इसी तरह गिराया जाना बाकी है, जिनकी कीमत सैकड़ों करोड़ है। कुल मिला के 600 दबान है, वो सारे नेक्स्ट फ्यू डेज में हटाया जाएगा। ये कुल एरिया है लगभग 1 लाख स्क्वायर मीटर्स एंड जिसकी मार्केट कीमत आज की तारीख में लगभग 1000 करोड़ की ऊपर है। गांधीनगर प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दे दी है कि वो खुद से कब्जा छोड़ दें या फिर बुलडोजर का वार झेलने के लिए तैयार है। भले ही प्रभावित परिवार बुलडोजर एक्शन से नाराज हैं, लेकिन इस कार्रवाई से गांधीनगर की जनता खुश है। अतिक्रमण के खिलाफ गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार योगी के बुलडोजर फॉर्मूले पर काम कर रही है। सोमनाथ, द्वारका, राजकोट, अहमदाबाद में भी पिछले कुछ महीनों में अवैध कब्जों को बुलडोजर से हटाया गया है। अब गांधीनगर को बुलडोजर से अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। रिपोर्ट जी मीडिया।